ये सब उसका लाभ नहीं है कोई भी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जो यहाँ पर जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो क्या है, वो जो ज्ञान है वो इस जगत में लुप्त हो चुका है। शास्त्र हम्म। में है, बाहर नहीं है। धूल जम चुकी है उस ज्ञान पर। और हम लोग क्या है, भीख मांग रहे हैं, है ना। हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, हम परम सुख पाना चाहते हैं, हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई समाधान निश्चित रूप से नहीं निकल पा रहा है। ये भ्रांति है, ये समस्या है ना आज हमारे सामने। भक्ति को बहुत ही जटिल बना दिया गया है, बहुत कठिन बना दिया गया है। सामान्य व्यक्ति सनातन में भक्ति करते हुए डरता है। क्यों भूलते जा रहे हैं सब। है ना, डरता क्यों है? बोले अरे इतने सारे नियम करने पड़ेंगे, कैसे होगा कैसे होगा, है ना। ये बहुत भयंकर, इसलिए सनातन घट रहा है। हम्म। क्यों घट रहा है? आप अपने घर पर ना माता पिता पति पत्नी या पुत्र पुत्री या बहन भाई को बोलना कि आप भी भक्ति करो, आप भी क्लास लो, फिर देखना उनको उत्तर क्या आएगा, हाँ तू ही बन जा भगत जी, तू बाबा जी बन जा। ये तो हैं? बोलते ही। क्या बोलेंगे? बस एक ही बाबा जी बहुत है हमारे घर में, हमें और नहीं चाहिए। ऐसा होता है नहीं होता है? हम्म, सही है है। ना, होता होगा मेरे विचार से। ठीक है। आप किसी को बोलना अपने घर में, अपने मित्रों में यार दोस्तों में बोलना, बोले बस आप ही बन जाओ भगत जी, जब भगवान आपको मिल जाए तो हमें भी मिलवा देना। कुछ ऐसा बोलते हैं। ये गलती उनकी हम्म। नहीं है। गलती क्या हुई है? अच्छा एक बात बताएं मुझे, यदि परमेश्वर के वचन क्या इतने कमजोर हो सकते हैं कि आप, यदि आप, आपके ऊपर एक बार परमेश्वरी वचनों का असर हो जाए, तो क्या फिर संसार में कोई आपको हिला सकता है? नहीं। माया भी नहीं हिला पाएगी फिर तो। कृपा हो जाने के बाद कुछ असंभव है? कुछ नहीं है। इसकी कृपा हाँ। है, है। लेकिन हम पढ़कर फेरते ही नहीं, उपाड़ते ही नहीं, तो असंभव कुछ भी नहीं है। जी। तो वास्तविकता क्या है कि परमेश्वरी वचनों को जब हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, तब क्या है, फिर वहां पर भगवान हमारा हाथ पकड़ते हैं। जीव की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। लेकिन अभी समस्या क्या हुई है, जो भी हम पढ़ते हैं वो भगवान के वचन नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मैंने बताया, जहां ध्यान देना, एक निवेदन में हाथ जोड़ के करूंगा आप सभी से। जब 15 दिन का समय आप केवल परमेश्वरी वचन समझने के लिए दें, और इन 15 दिनों को गुप्त रखना है, जीवन के 15 दिन, 15 दिन में भी मात्र 1 घंटा प्रतिदिन, तो कितने हुए, 15 घंटे। अर्थात इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया, यदि हीरा किसी को मिलेगा तो वो चुपचाप छिपा के रखता है, वो ढिंडोरा नहीं पीटता है। अगर आपने कोहिनूर हीरा आपके पास में आ गया और आपने बोल दिया, शोर मचा दिया हीरा मेरे पास है, तो कोई ना कोई चोर आएगा और चुरा के ले जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि सबसे कीमती हीरा कौन सा संसार में, कोहिनूर है, वो आपके पास में आ गया। तो बेटर क्या है, चुपचाप रख लो, है ना। उसे शोर मत मचाओ, शोर मचाएंगे तो समस्या हो जाएगी। हम्म। तो इसलिए प्लीज ओपन योर कैमरा, ताकि मैं जान सकूं कि हमारे इस शाश्वत परिवार में कौन कौन है। हम्म। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें जब भी ये ज्ञान जो हम दे रहे हैं परम प्रमाणिक है। परम प्रमाणिक अर्थात 15 दिन की क्लास के बाद में आप इस ज्ञान को पूरे जगत में कहीं पर भी इसकी जांच परीक्षा कुछ भी कर सकते हैं। हम कभी भी फिर ये नहीं कहते हैं कि 15 दिन के बाद में आप कहीं मत जाओ, किसी को मत सुनो, किसी को मत पढ़ो। मैं कभी नहीं, हम कभी नहीं कहते, शाश्वत में कभी नहीं कहा जाता। क्योंकि परमेश्वरीय वचनों में इतनी शक्ति है, उनको समझने के बाद में कोई व्यक्ति भ्रमित नहीं हो सकता। हम्म। कोई व्यक्ति भ्रमित नहीं हो सकता। नमस्ते प्रभु जी। हम्म। नमस्ते तो नमस्ते। कोई व्यक्ति, हाँ, तो कोई व्यक्ति भ्रमित नहीं हो सकता। ये परमेश्वरीय वचन की शक्ति है। ध्यान देना, परमेश्वरीय वचन की शक्ति क्या है कि जो मेरे रास्ते पर चलता है, भगवान क्या कहते हैं, उसका संपूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब 15 दिन आपको मन मार के
है ना, मन तो चंचल है ना। क्या है, हम कहते हैं ये दिल तो बच्चा है जी। दिल तो बच्चा है। दिल क्या करेगा, आज क्लास ले लेंगे, कल नहीं लेने के हैं, है ना, ऐसा करता है दिल। तो हमें दिल को थोड़ा सा समझाना है। हम्म, समझाएंगे। और जब भी हम क्लास लेंगे तो नोट्स बना, थोड़े से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आप सभी क्या है, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। तो आप समझते हैं जब यहाँ पर ज्ञान वो दिया जा रहा है जो इस जगत में कहीं पर भी नहीं है, प्रकट नहीं है। शास्त्र में तो है, वो उजागर नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, उजागर नहीं हुआ है। अगर कितने सालों से, 3500 सालों से ये गुप्त रख दिया गया, अलग कर दिया गया। आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता, मुझे ऐसे पता, उसी के लिए ही तो 15 दिन देने हैं। हम्म तो कितने दिन, 15 दिन। 15 दिन में भी 1 घंटा प्रतिदिन, 1 घंटे के हिसाब से 15 घंटे हो गए। लेकिन 15 दिन हमें कैसे चाहिए होंगे, आप एक कॉपी ले लेंगे, पेन ले लेंगे, नोट्स बनाएंगे थोड़े थोड़े से, जो भी आपको अच्छा लगता है ना। तो आपकी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, शंकाएं हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो पर्सनली। मुझे कॉल भी कर सकते हो आप। कॉल का नंबर अलग है, व्हाट्सएप का नंबर अलग है ना। इस प्रकार से हमें परमेश्वर का प्रिय बनना है। हमें क्या करना है, पहला लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, मोक्ष भी नहीं होना चाहिए, वो भी स्वार्थ है। हम कहते हैं भगवान जी हमें मोक्ष चाहिए, तो भगवान कहते हैं अभी तुझे चाहिए। चाहिए का अर्थ हो गया, तो चाहता है, मोक्ष चाहता है तो मुझे नहीं चाहता। हम कहते हैं कि हमें भगवत धाम चाहिए, तो हमें भगवत धाम से प्रेम है। भगवत धाम माने जैसे हम कहें, भगवत धाम का अर्थ होता है भगवान का धाम, भगवान का निवास स्थान। जैसे हम बोले पिता का धाम चाहिए, पिता का निवास स्थान चाहिए, पिता से प्रेम नहीं है, पिता के धाम से प्रेम है ना। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, भगवत गीता में, प्रिय तरह न च तस्मान मनुष्य कच्छित में परिकृतम, हाँ है। ठीक है। तो आज जो मैं आपको, अच्छा किसी को कुछ मुझसे पूछना होगा ना, तो इसमें एक ऑप्शन होता है, कौन सा, देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर, देखेंगे यहाँ पर जाएंगे, और एक हैंड रेज वाला ऑप्शन आता है, ये ऐसे कर देता है, हैंड रेज, है ना। और इससे क्या होगा कि मुझे जानकारी मिल जाएगी कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है। तो इससे मुझे जानकारी मिल जाती है कि आप कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जाएंगे नीचे, और हैंड रेज का ऑप्शन आता है ये। ठीक है, ये आ गया, लोअर हैंड कर देंगे। आपको कोई बात बहुत अच्छी लगती है तो आप ये वाला अंगूठा, ये है ना, इसका अर्थ क्या है कि हाँ बहुत अच्छा लगा है। ठीक है। तो इसलिए ये सब बातें यहाँ बता दी गई हैं, मैंने बता दी क्यों, ताकि हम लोग इंटरनेट के तरीके से हम वार्तालाप कर सकें। हो सकता है आज भी आपके मन में कुछ कहना चाहते हो और मुझे आवाज ही ना है, मैं सुन ही ना पाऊं, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो गया। पहले पहले नियम क्या होना चाहिए, हम 15 दिन इन कक्षाओं के विषय में किसी को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, मैंने पहले ही बता दिया है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, वो क्या करेगी, तुरंत आपको इन कक्षाओं से हटा देगी। और माया कितनी प्रबल है, वो माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्री गुरु आचार्य संत साधु किसी के रूप में भी आ सकती है। आप बोलेंगे संत साधु के रूप में भी आ सकती है, हाँ। हाँ, अरविंद साधु जी कुछ पूछना चाहते हैं। तो पहले दिन मैंने तो परिवार में बता दिया सबके। पहले आज आप बोले थे बताना नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, जो हो चुका है ना, भगवान हाँ क्या कहते हैं, जो हो चुका वो हो चुका, ठीक है है। ना। क्योंकि पता है बताने से क्या होता है, बताने से होता है ना, महाभारत में आपने बड़े बूढ़ों से एक बात सुनी होगी कि हम्म। कोई काम हो रहा है, जैसे कहीं किसी नौकरी लगने वाली हो, तो बड़े बूढ़े क्या बोलते हैं, शोर मत मचाना, ज्यादा बचाना, हाई लग जाती है, सुना है शब्द, हाई लग जाती है, हाँ नजर लग जाती है। तो ये महाभारत में भी लिखा हुआ हाँ है कि अपने कामों को सही बताना नहीं बात। चाहिए। इसलिए प्रदीप साधु जी से, प्रभु जी से, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आपने अपने गांव में बड़े बुजुर्ग से सुना होगा, क्या सुना होगा, कि देखो उसके नौकरी लगने वाली है, नंबर आने वाला है, ठीक है, किसी को बता मत देना। आप पूछेंगे क्यों नहीं बताना, बोले हाई लग जाती है। तो जब हम छोटे थे ना, हम अपने माता पिता को बोलते थे आप पुराने जमाने को हो ना, इसलिए हाई लग जाएगी, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हमने शास्त्रों में पढ़ा, तो वहां पर बताया गया कि अपनी योजनाओं को संपूर्ण होने से पहले नहीं बताना चाहिए समाज को। तो इसलिए क्या है,
यहाँ पर केवल ये जो प्रसंग है, ये आपके 15 दिन की बात है। 15 दिन में कुछ ज्यादा तो बिगड़ेगा नहीं, उसके बाद खूब पूरे ब्रह्मांड में आप जाओ, है ना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 15 दिन तो धैर्य रख सकते हो। अच्छा, जो जो धैर्य रख सकता है 15 दिन पहले पहले मेरे इस प्रण को मान सकता है, क्योंकि आपको डरा दिया जाता है ना कई बार। पता है क्या डरा दिया जाता है? कि अपने माता पिता से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। एक बात, अपने जो माने, हो सकता है कि आप कहीं से गुरुजी दीक्षित हो, या फिर कहीं गुरुजी हो, साधु संत से जुड़े हो, अपने गुरुजी से, अपने आचार्य से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए। अच्छा, फिर कोई कोई बोलता है अपने यार दोस्तों से, मित्रों से सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या बताया है? अति गोपनीय जो ज्ञान होता है, कई बार जैसे रो एजेंट होते हैं, आप जानते हो रो एजेंट कौन होते हैं ना? सीबीआई होती है। तो सीबीआई कई बार है ना, वो सीबीआई के जो एजेंट होते हैं, वो आपके घर के सामने कोई फलों का ठेला लगा के घूम रहा होता है, और आपको ये भी नहीं पता होता है कितना बड़ा ऑफिसर होगा ये। जानते हो ये? है ना, सुना तो होगा ना ये। और बहुत बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं जो चाय की दुकान लगा के बैठे होते हैं, और 5-6 साल बाद मालूम पड़ता, अरे ये तो सीबीआई ऑफिसर था, है ना। तो ऐसा होता है। हम्म? तो इसलिए जिसको भी कहना हो ना कुछ, तो वो हैंड रेज कर देगा। कैसे? हैंड रेज, ताकि मुझे मैं फिर चुप हो जाऊंगा, आपको जान, मैं फिर आपको सुनूंगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब बताएं कौन कौन इसमें मेरे साथ देगा, कि इसमें 15 दिन को गुप्त रखेगा और नियमित रूप से क्लास लेगा। वो अंगूठा दिखा देंगे मेरे को, अंगूठा आता है ना इसमें, यहाँ पर ही अंगूठा आता है ये। प्रदीप साधु जी ने उठा दिया अंगूठा। और और कौन कौन इस वाली बात को मानेगा बताओ? बस दो, एक ही मानेगा, दो आप नहीं? अच्छा, अरे वाह, चलो, बहुत अच्छा, बहुत सारे अंगूठे उठ गए तो ऊपर से तो। और अरविंद साधु जी, अब आपने तो पोल पट्टी खोल दी अपने घर में, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने कोटि कोटि नमन, कि आप माया के पहले शिकार से बच गए, वरना माया शिकार पता क्या करती है? आपने किसी को बताया और वही बोल देगा, है ना। आप द्रोह, आप माता पिता के साथ द्रोह कर रहे हो, आप आचार्यों के साथ द्रोह कर रहे हो, आप गुरु के साथ द्रोह कर रहे हो, आप मित्र द्रोह कर रहे हो। हम्म पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। जबकि जो रो एजेंट होते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब जिस समय नोटबंदी हुई थी, उस समय, आप तो शायद दोनों बच्चे होंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, फिर भी आपको कुछ याद होगा थोड़ा बहुत। तो जिस समय नोटबंदी हुई थी, तो राष्ट्रपति को भी नहीं पता था कि आज रात 8 बजे नोटबंदी होने वाली है। अच्छा। जानते हैं सच्चाई को? राष्ट्रपति को नहीं पता था हम्म। कि नोटबंदी होने वाली है। हम्म। इतना, इतनी तरह से गोपनीयता बरती गई थी। हम्म इतनी भयंकर गोपनीयता। तो बड़े मिशन होते हैं तो गोपनीयता बरती जाती है। राम मंदिर, जब कश्मीर का जो वो लिया गया था, क्या क्या था ना, कश्मीर हमारा लिया गया था ना, वहां से धारा 370 हटाई गई थी। आपको ध्यान हम्म। होगा, वहां पर आर्मी बिछा दी गई थी, और कहा गया था यहाँ आतंकवादी हमला होने वाला है, इसलिए आर्मी लगाई जा रही है। लास्ट मोमेंट पर पता चला कि वहां पर धारा 370 हटा दी है। हम्म। लास्ट टाइम पर मालूम पड़ा। बड़ा मिशन, जी। बड़ी तैयारी। तो मैंने पहले ही बताया है, ये जो ज्ञान आप 15 दिन लोगे, ये ज्ञान इस संसार में कहीं पर भी प्रकट रूप से नहीं है, गुप्त रूप से है। गुप्त रूप से होने का अर्थ क्या हुआ? कि ये लिमिटेड लोगों के पास में है। इस कारण से क्या हुआ, लेकिन जिनके पास में है, उन्होंने अभी उजागर नहीं किया, जिसका दुष्परिणाम हमारे समाज को, सनातन को भोगना पड़ा। हम्म वो क्या भोगना पड़ा? कि आज हमारे सनातन घटते 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 भारत में भी घट गया, है ना। घट गया, नहीं भारत में घटा है कि नहीं? आज भारत में पहले जो सनातन धर्म संपूर्ण पृथ्वी पर था, वो घट गया। बहुत, सही बात ये है। आपको लगता है चिंता की बात नहीं, लेकिन बहुत चिंता की बात है ये। हम्म हम्म। अ, कैमरा ओपन कर देंगे प्रभु जी। हम तीन ही तो व्यक्ति हैं, है ना, ऑन स्क्रीन। एक छोटा सा परिवार बना हुआ है अभी। तो बहुत सारे होते हैं ना, तो उसमें तो चलो एक दो चल जाते हैं, है ना। तो हर एक व्यक्ति अपने परिवार को देखना चाहता है, अपने बंधुओं को देखना चाहता है ना, अपने प्रियजनों को देखना चाहता है। तो जब, जैसे अजय मान लेते हैं, मैं अपना कैमरा ऑफ कर दूं, एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। अब देखो मेरा कैमरा नहीं आ रहा, आप कितनी देर मुझे सुनेंगे, है ना, आपको लगेगा अरे क्या है पता नहीं, है ना। तो इसलिए आपको लगता है कि हाँ अंधेरा है, लेकिन मुझे ना आपकी एक झलक भी दिख रही है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है।
ये आप अपने लिए ना करें कि हम तो दिख नहीं रहे, नहीं। आप जैसे भी दिख रहे हैं वो मेरे लिए पर्याप्त है ना। मेरे लिए बहुत हायर लेवल की मुझे ऊर्जा मिलती है, अच्छा लगता है कि मैं अपने भगवान के प्यारे भक्तों को देख पा रहा हूँ। मैटर ये नहीं कि अंधकार है, मैटर ये नहीं कि लाइट है, ये मैटर नहीं करता है, दिख पा रहा है, दैट्स इट, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, आपका दर्शन मैं कर पा रहा हूँ। भक्तों का दर्शन जैसा मर्जी हो जाए वो कल्याणकारी होता है। क्या होता है? भक्तों का दर्शन कल्याण। कल्याणकारी ही होता है सदैव, कैसा भी हो जो होना चाहिए। ठीक है। और जब आप बंद कर देते हो तो वहां पे काला काला स्क्रीन दिखता है। अब काला स्क्रीन से कोई भला नहीं होने वाला हमारा। भक्तों का दर्शन करना हमारे लिए परम कल्याणकारी है। और आप सब कौन है? भक्त है ना। तो यथासंभव प्रयास करना है। दूसरा एक नियम और मैं बताना चाहता हूँ, एक ये भी निवेदन है कि आप कोई कॉपी ले लेंगे, पतली सी कोई कॉपी हो, है ना। कॉपी, क्योंकि जब हम तैयारी करवाते हैं तो उसमें ये आपकी इसमें चॉइस है। यदि आप इन परमेश्वरी वचनों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो अरविंद साधु जी अपनी कॉपी दिखाना स्क्रीन पर, ऐसे करके दिखा देना कौन सी आपकी फाइल कोई बना रखे है ना कॉपी, नोट्स बनाने के लिए। एक बार दिखा दीजिएगा। तो हम कोई ना कोई कॉपी बना लेंगे, ताकि इसमें हमारे जो नोट्स हैं ऊपर करके दिखाएंगे ऐसे कैमरे में। हाँ देखो ये नोट्स, हाँ ये कॉपी ले रखी है इन्होंने, एक फाइल वगैरह। इसमें पीछे ब्लैंक कागज है ना, उसमें नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आप भी, अच्छा पूरी डायरी है ये, बहुत अच्छा। तो आप भी कोई डायरी ले लेंगे, या फिर 10 रुपए की एक नोट्स, 10 रुपए की कॉपी आती है, 10 से 20 रुपए की, है ना। वो आप ले लेंगे। तो उससे क्या होता है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना आप उसको लिखेंगे, है ना। चाहे जैसे मर्जी लिखो। एक झारखंड से प्रभु जी, उन्होंने, वो टीचर है जबकि, कौन है वो टीचर, उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि प्रभु जी मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। मैंने कहा प्रभु जी मैं आपकी राइटिंग देखने के लिए नहीं ले रहा हूँ। भगवान ये नहीं देखेंगे कि राइटिंग किसकी अच्छी है, किसको लिखना अच्छा आता है। भगवान आपका भाव देखते हैं। क्या देखते हैं भगवान? वाह। भाव देखते हैं। वाह वाह। भगवान को राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को ना आपकी दौलत से लेना देना, ना रंग से, ना रूप से, ना भाषा से, किसी से कुछ लेना। भगवान आपका भाव देख रहे हैं, भाव के भूखे हैं। लेकिन जैसे एक मैं यहाँ पर टीचर की भांति बैठा हूं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप जो है मेरी मेहनत जो परिश्रम ला रही है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत लिखें। भले ही वहां पे आप कहेंगे यहाँ अंधकार है, जैसे दोनों बच्चे ऊपर बोलेंगे प्रभु जी यहाँ अंधकार है ना। अंधकार में मोटा मोटा लिख लीजिएगा, हेडिंग लिख लीजिएगा तो भी चलेगा, है ना। मुझे ऐसा नहीं, बस वो चीजें। तो एक कॉपी की व्यवस्था कर लेंगे, आई होप ये संभव हो सकता है ना। कॉपी की व्यवस्था, दो हो गए। बस ये दो तीन ही मैं बातें बताना चाहूंगा। और जब भी आप क्लास सुनेंगे तो उस समय अन्य कोई काम नहीं करना। क्यों? एक समय पर हम दो काम कभी नहीं कर पाते। हम यदि चाहेंगे ना एक समय पर दो काम करने, वो नहीं होगा। हालांकि हम इसे बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, एक एक। मैं इतना और बता देना चाहता हूँ, जो ये क्लासेज होने जा रही हैं इसमें एक अंक की बिंदे की भी गलती नहीं हो सकती। क्यों? एक छोटी सी कहानी सुनना। अंक की बिंदे का प्रभाव क्या होता है। शायद अरविंद साधु ने सुनी होगी पहले। मैंने कुछ दिन पहले सुनाई थी। एक बैच था, शायद बैंगलोर का कोई बैच था, वहां पर एक लड़के ने अपने व्हाट्सएप पर लिख कर डाल दिया, स्टेटस लगा दिया, मेरे पिता 2 दिन से अ, चिता में लेटे हुए हैं। किसमें? चिता में। अच्छा, चिता में कोई 2 दिन लेटता है क्या? कभी सुना है कि चिता में कोई 2 दिन लेटेगा? 2 दिन में तो 2 घंटे में ही स्वाहा हो जाता। 2 घंटे में क्या होता है? स्वाहा, है ना। और उसने लिख के भेजा, मेरे पिता 2 दिन से किसमें लेटे हुए हैं? चिता। चिता में। स्टेटस पे लगा दिया। जैसे ही लगाया, अगले दिन सुबह सुबह क्या हुआ? रोने लगे लोग। लोग आ गए, और वहां पर कफन आने लगा। चाचा मामा ताऊ सब आ गए, लकड़ी लेकर के आ गए, वो जो बांस लेकर के आते हैं अर्थी तैयार करने के लिए। और सब कुछ वहां पर, मृत्यु की सामग्री सारी आ गई। दूर दूर से रिश्तेदार आने लगे। वो लड़का सोचे कि ये क्या हो गया, ये सारे क्यों रो रहे हैं। बोले अच्छा। अब जो चाचा मामा संबंधी लोग आए ना, वो उस लड़के से गले मिल के रोने लगे कि बेटा अब तेरे पिता नहीं रहे इस दुनिया में। बोले क्या कह रहे हो, मेरे पिता ये सो रहे हैं यहाँ पर, लेटे हैं यहाँ पर। तो उन संबंधियों ने बोला कि इसको सदमा लग गया है, इसके पिताजी अब चल बसे हैं,
है ना, तो इसको सदमा लग गया है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसको गले से लगा के रोने लगे कि देख तेरे पिता मर गए हैं। बोले भाई मेरे पिता नहीं मरे, जिंदे आए हैं। ये बिल्कुल जिंदे हैं। तो फिर दूसरे संबंधी आगे बोले इसको सदमा लग गया, इसे रुलाओ, नहीं तो इसका दिमाग की नस फट जाएगी, ये पागल हो गया पिता के गम में। इसको हिला रहे हैं ऐसे, कंधे पकड़े, तू क्या कर रहा है, तेरे पिता मर गए हैं। बोले अरे भाई मेरे पिता जिंदे बैठे हैं, देखो एक बार हिला के देखो, मुझे मत हिलाओ, इनको दिखाओ। जैसे उनके पिता को हिलाया तो उठ करके बैठ गए वो तो। हम्म, उठ करके बैठ गए। बोले हाँ क्या हुआ। अरे बोले पिताजी आप यहाँ सो रहे हो, देखो यहाँ पर मेला जुड़ गए, सब रो रहे हैं, यहाँ पर लकड़ी ले आए, कफन ले आए, सामग्री ले आए, सब कुछ ले आए। बोले क्यों। तो उन्होंने बोले क्यों भाई, इधर आ बेटा, तूने व्हाट्सएप के स्टेटस पे क्या लगाया था रात। बोले क्या लगाया था, मैं तो ये बोला था कि मेरे पिता 2 दिन से चिंता में लेटे हुए हैं। बोले चिंता में। बोले हाँ। हम्म। बोले चिंता में कहाँ लिखा, तूने चिता लिखा। और क्या भूल गया था वो लगाना। शर्मिंदा। अंकी बिंदी एक डॉट लगाने भूल गया था। हाँ, है ना, भिंडी। मात्र एक अंक की जो बिंदी होते हैं ना, डॉट, वो लगाने भूल गया था। उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ, वहां पर मातम बन गया। अब पिता ने अपने बेटे को एक चांटा लगाया, क्यों भाई, तुम जिंदे को मारेगा क्या। अरे पिताजी जल्दबाजी में, आप 2 दिन से चिंता में थे, तो मैंने लिख दिया कि मेरे पिताजी 2 दिन से चिंता में लेटे हुए हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो डॉट लगाने भूल गया। तो अभी इन्होंने पढ़ लिया चिंता में लेटे हुए थे। तो बोले सारे दूर दूर से रिश्तेदार, 100 किलोमीटर से, जैसे 50 किलोमीटर से, जो भी चाचा परिवार थे पूरे, सब लोग आ गए वो तो। और भाई तो आप समझ लेना, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कहानी। आप अपना मूल्यवान समय मुझे देंगे, लेकिन इस समय को देने से आपको फायदा क्या होगा। इस जगत की जो, इस संसार में कहीं पर भी ज्ञान नहीं है, ये बड़ी बात बोलता हूँ बार बार, वो ज्ञान हम आपको देना चाहते हैं। ये ज्ञान मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं आपको शिष्य बनाना चाहता हूँ, नहीं, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। हैं? क्या बनाना चाहता हूँ, गुरु। एक अच्छा अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को क्या बनाएगा, उसे अध्यापक बनाएगा, अपने से आगे लेकर के जाएगा। एक अच्छा पिता ये चाहता है कि मेरे सारी संतानें मुझसे आगे निकले। एक अच्छा पिता क्या चाहे, माता पिता ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमसे आगे निकले, ये चाहते हैं ना। और हम क्या चाहते हैं, जब आप परम प्रमाणिक शास्त्रीय परमेश्वरीय वचन समझेंगे, है ना, तो क्या होगा, जो परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है, किसके ऊपर होती है, हमारे ऊपर होती है। और फिर वो हमारे ऊपर नहीं होती है, जहां जहां जैसे प्रभु जी अब गुजरात में रहते हैं, है ना, तो गुजरात की बागडोर फिर किसकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। वहां का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रभु जी झारखंड में रहते हैं, तो जिस भी जनपद में है वहां पर तो प्रभु जी के साथ में चार चार और 3 लोग और भी हैं, तो झारखंड को संभालने की उत्तरदायित्व आपका हो जाएगा। हम्म? तो परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं भेजा इस क्लास में कि जाओ क्लास ले लो, नहीं, कोई तो उनकी योजना है, कोई ना कोई तो कारण होगा ना, जो हम सोशल मीडिया पे मिल पा रहे हैं, ऐसे बातचीत कर रहे हैं। तो भगवान के संकेत को समझना है ना, हमें केवल परमेश्वर के लिए कार्य करना है। पर स्पष्ट है। तो जो जो मैंने बताई है, अंकी बिंदी की भी गलती हानि पहुंचा सकती है। तो शाश्वत के द्वारा दिए गए परमेश्वरीय ज्ञान में अंकी बिंदी की भी गलती नहीं होती है, इसलिए हमें कोई डर नहीं होता है। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप किसी को सुनो या मत सुनो, या आप शाश्वत के इस ज्ञान को सुनने के बाद किसी और को सुनोगे तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, है ना, ऐसा कई बार बोलते हैं। तो वो लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास में परमेश्वरीय वचन नहीं होते हैं, बाकी सबके वचन होते हैं, जबकि इस जगत को परमेश्वर चला रहे हैं। हम्म? कौन चला रहे हैं, परमपिता परमेश्वर। उस उन परमेश्वर के अनेकों नाम है, शिव सहस्त्र नाम पढ़िए, विष्णु सहस्त्र नाम, इस श्लोक में 1-1 हजार नाम दिए गए हैं, है ना, 1-1 हजार नाम। उन नामों से हम आकलन कर सकते हैं। तो अब मैं आरंभ करता हूँ आज का विषय। तो एक प्रभु जी हमारे, आई थिंक वो प्रॉब्लम थी उनकी, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले
ओम स्वास्तिक बना हुआ है, परम ओम बना हुआ। स्वास्तिक सनातन धर्म में एक शुभ ये सिंबल माना जाता है। ओम है उस परमपिता परमेश्वर का एक शुभ नाम। क्या है ये? उस परमपिता परमेश्वर का एक शुभ शुभ नाम है नाम। ये। और यहाँ पर क्या है, एक नीचे लिखा हुआ क्या है, लक्ष्य, प्रिय तरह और प्रिय कृतम। ये हमारी स्तुति हो गई जो हम बोलते हैं। यहाँ से हम आरंभ करते हैं परमेश्वर वचन। यहाँ पर देखें, लक्ष्य है प्रिय तरह और प्रिय कृतम। हमने जैसे आपसे पूछा कि प्रभु जी आपका लक्ष्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। ये तो इस संसार का लक्ष्य हो गया। मुझे 10th पास करनी है, मुझे 12th पास करनी है, मुझे कोई काम सीखना है। ये इस संसार का लक्ष्य है। लेकिन इससे भी एक उच्च लक्ष्य होता है ना। और शाश्वत जो लक्ष्य देता है वो कौन सा देता है, जो यहाँ जो परमेश्वरीय वचन को सुनने से हमारा करियर भी बन जाता है। हम्म। जैसे आपकी आयु तो अभी बहुत ही कम है ना, तो क्या होगा, करियर भी बन जाता है। और हम करियर का अर्थ होता है कि हम, प्लीज ओपन योर कैमरा प्रिंस साधु, है ना, ट्राई टू ओपन योर कैमरा। तो वास्तव में क्या है, परमेश्वरीय वचन सुनने से हमारा करियर बन जाता है। हमें अपने परिवार का पेट पालने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें कैसे मालूम पड़ेंगी, ये आगे के कंटेंट में मालूम पड़ेंगी। आप क्या बोलोगे, तो क्या आप हमें बीटेक कराओगे, एमटेक कराओगे, या कुछ डॉक्टरी की पढ़ाई भी कराओगे, ये सब सॉल्यूशन आगे दिया जाएगा। आज तो बस मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ कि इन कक्षाओं को 15 दिन के बाद वाली कक्षाओं को सुनने से क्या क्या लाभ होगा। तो जिनकी अभी आयु कम है ना, जो 25 साल से छोटी आयु के हैं, उनके जीवन की जिम्मेदारी शाश्वत के ऊपर हो जाती है। किनके ऊपर? शा- जिम्मेदारी का अर्थ होता है कि उनको पढ़ाई लिखाई जो भी है, डिग्री डिप्लोमा जो भी है, वो क्या कराना है क्या नहीं कराना है, वो सब फिर शाश्वत शास्त्र के ऊपर हो जाते हैं। कि वो सब शास्त्र सम्मत चीजें बता करके उनको आगे बढ़ा दिया जाता है बच्चों को। यानी गुरुकुल कॉन्सेप्ट इसमें लागू किया गया है। एक चीज हो गई गुरुकुल कॉन्सेप्ट है। तो अब आता है, यदि हमसे कोई पूछे लक्ष्य कौन सा है, तो आज हम एक चीज सीखेंगे, हमारा लक्ष्य है मोक्ष पाना नहीं। क्यों? मोक्ष पाना भी हम पाना ही क्यों चाहते हैं भगवान से, हम स्वार्थ क्यों है, क्यों चाहते हैं? तो क्या बोलेंगे कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, बोले भगवत धाम। तो भगवत धाम होना चाहिए। हम, हे प्रभु, हम भगवत धाम चाहते हैं, हम भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। इसमें भी स्वार्थ झलक रहा है, झलक रहा है स्वार्थ। हमें भगवत भगवान का धाम चाहिए। कोई कोई बोलता है कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद फिर क्या होगा, प्यास बुझ जाएगी दर्शन की। तो ये भी एक स्वार्थ हुआ। हम्म। कोई बच्चा कहता है कि पिताजी मुझे आपके दर्शन करने हैं, है ना, तो फिर क्या होगा, फिर उसके दर्शन करने के बाद क्या करोगे, फिर आप बोर हो जाओगे। तो क्या होना चाहिए, हमें भगवान का प्रिय बनना है। क्या बनना है, भगवान का प्रिय प्रिय। बनना है। प्रिय नहीं बनना है बल्कि परम प्रिय। चैटिंग बॉक्स में लिखेंगे मुझे परम, परम का अर्थ होता है अल्टीमेट। परम से ऊपर कोई लेवल नहीं होता। तो चैटिंग बॉक्स में लिखेंगे यहाँ पर परम प्रिय। चैटिंग बॉक्स खुल जाता है ना यहाँ पर, तो सभी मुझे लिख करके देंगे परम प्रिय। लक्ष्य क्या होगा आज हमारा, अच्छा लिख भी दिया, प्रिंस साधु ने लिख दिया, बहुत अच्छा। हाँ, अब बाकी भी लिखने का प्रयास करेंगे, परम प्रिय। तो व्हाट इज आवर अल्टीमेट गोल ऑफ एंटायर लाइफ, परम प्रिय। यदि कोई भी आपसे पूछे, है ना, 15 दिन के बाद में, अभी तो जो आप बोलते आ रहे हो वही बोलना, अभी चेंज मत कर देना कुछ भी, है ना। अभी इस ज्ञान की भनक बाहर कहने लग जानी चाहिए, वरना फिर माया आपका हीरा छीन लिया जाएगा। ठीक है, कहीं भी मत बोल देना, गुप्त रखना है। तो हमें अभी मन में रखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, परम प्रिय बनना। परम प्रिय का अर्थ समझेंगे सिंपल एक कहानी के आधार पर। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मोदी जी, एक व्यक्ति कहता है मोदी जी मैं आपके धाम में आना चाहता हूँ, है ना। तो मोदी जी गुजरात से हैं, अरविंद साधु जी के क्षेत्र से हैं मोदी जी भी। तो वो बोलते हैं कि, हाँ, कोई बोलता है मोदी जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ।
तो मोदी जी बोले मेरे पास आके क्या करेगा, मैं तो खुद देश की सेवा में हूँ। किसकी सेवा में हूँ? मैं देश की सेवा में जगह जगह जाता रहता हूँ। मैं बुढ़ापे में भी सेवा कर रहा हूँ और तू मेरे पास आना चाहता है। तो मोदी जी को उस बच्चे से ज्यादा प्रेम नहीं होने का है, उस व्यक्ति से अधिक प्रेम नहीं होने का है। हाँ बट ठीक है, तुम मुझे चाहते हो, अच्छी बात है, कम से कम तुम किसी और को तो नहीं चाहते। ठीक है भाई, इसको ले आओ। अब क्या, वो मोदी जी के पास जाके करेगा क्या? आ गए, अब क्या होगा? फिर मोदी जी में कमियां देखने लग जाएगा, अरे मोदी जी आप पैसे भी करते हो, आप पैसे भी करते हो, है ना। चलो ठीक है, बट मोदी जी उसे स्वीकार करेंगे, ऐसे भगवान भी स्वीकार करते हैं। एक व्यक्ति बोलता है मोदी जी, मैं ना आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो मुझे भी कोई मंत्रालय दे दीजिएगा, है ना। बहुत अच्छा। मंत्रालय माने जैसे रेल मंत्रालय होता है, स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, एजुकेशन, है ना, मिनिस्ट्री होती है, ऐसी मिनिस्ट्रीज होती है बहुत सारी। डिफेंस मिनिस्ट्री होती है। तो बोलेंगे अच्छा तुम मिनिस्ट्री, मंत्रालय संभालोगे? बोले हाँ। तो ठीक है, एक काम करो, आप स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल लीजिएगा, बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है स्वास्थ्य या रक्षा मंत्री। हम्म। तो लेकिन उसको मोदी जी से बहुत अधिक प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं मंत्रालय चाहिए था। एक व्यक्ति मोदी जी से बोलता है मोदी जी मुझे ना कहीं का मुख्यमंत्री बना दो, इतने सारे राज्य हैं, जैसे योगी जी मुख्यमंत्री हैं और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, मुझे भी मुख्यमंत्री बना दो। अच्छा आपको मुख्यमंत्री बनना है, ठीक है, इनको एक राज्य दे दो। तो ऐसे ही 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। कितने प्रकार के मोक्ष होते हैं? 5 प्रकार के मोक्ष, जो कुछ शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इन 5 प्रकार के मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति, वो जो, ऐसे मानो मोदी जी का प्रिय नहीं बना, लेकिन एक व्यक्ति कहता है मोदी जी मुझे बस आपका दर्शन करना है पास में से, बिल्कुल पास में बैठ करके। तो दर्शन करने के बाद क्या होगा? अरे फिर पुतली की देखी तो। सामान्य हो जाएगा। तो मोदी जी को उससे भी प्रेम नहीं होगा। लेकिन यदि मोदी जी ने ये बोल दिया क्या बोल दिया, कि मान लेते हैं अपने मंच से ये बोल दिया कि झारखंड में एक बच्चा है प्रदीप नाम का। कौन है? प्रदीप नाम का एक प्रदीप। बच्चा है, और वो प्रदीप जो है वो मुझे परम प्रिय है। और पूरा इंडिया आ जाएगा, ये प्रदीप कौन है भाई। सारे मीडिया वाले सुबह सुबह प्रदीप साधु के घर पे, अन्य टीवी, आज तक वाले, आई 10 7 सब, प्रदीप जी उठेंगे, ये क्या हुआ ये क्या, ये क्या हुआ एकदम से, है ना। सबका सब, ये तो बहुत अद्भुत कहानी हो जाएगी। क्यों? मोदी जी ने बोल दिया कि प्रदीप मुझे परम प्रिय है। प्रिय नहीं है, प्रिय तो बहुत सारी चीज हो जाती हैं। परम, परम का मतलब होता है सुप्रियर, सुप्रीम लेवल पे जो हमें प्रेम करता है, प्रिय है वो। अद्भुत। लेकिन बोलेंगे क्यों भाई आपको प्रदीप क्यों प्रिय है? बोले वो दूर रहते हुए भी मेरी आज्ञा का पालन करता है, केवल मेरी आज्ञा का पालन। किसकी आज्ञा का पालन? केवल मेरी। इस केवल में कोई और नाम नहीं जुड़ेगा। यदि प्रिंस क्या श्लोक आज, समीपे सारूपे तीन मोक्ष। हाँ, हाँ ये बहुत हाँ, होता है ना, सायुज्य सारूपे सारष्टि समीपे। ये होता है ना, 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। अष्ट सिद्धि नो निधि, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो सब क्या है, ये ना एक स्वार्थ वाला भाव झलकाता है। लेकिन मोक्ष भी बहुत हायर लेवल है। मोक्ष क्या है? बहुत हायर लेवल है। क्या है? हाँ, कभी आप सोचो मोक्ष को तो लोअर लेवल, नहीं 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 नहीं। मोक्ष पाने में भी जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, युग बीत जाते हैं मोक्ष पाने के लिए। कभी आप सोचो मोक्ष इतना हल्का होता है? इतना हल्का नहीं है। लेकिन जिसकी जहां तक योग्यता क्षमता होती है, लेकिन भगवान का प्रिय बनना ये एक क्षमता है, लेकिन परम प्रिय बनना ये बहुत हायर लेवल है, अल्टीमेट। इसके ऊपर कुछ नहीं। तो मोदी जी ने क्या बोल दिया कि प्रदीप मुझे प्रिय। बोले क्यों? वो जैसी भी अवस्था में रहता है, येन केनचित अनिकेतः, भगवद गीता में बताया ना, मेरा भक्त कैसा होता है, जैसे भी किसी प्रकार से सांसें पूरी हो जाए, लेकिन मैं भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा, चाहे रोके करूं या हंस के करूं। हम्म। चाहे रोके करूं या हंस के करूं। उसे ना भगवत धाम चाहिए, ना भगवान चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम्म? लेकिन भगवान के हृदय में कौन बसा रहता है? ऐसा ही भक्त बसता है जो भगवान से भगवान को भी नहीं चाहता, है ना। जैसे एक पिता की संतान है, तो पिता क्या चाहते हैं? पिता को मालूम है ये बच्चा मेरी सेवा इसलिए करता है क्योंकि इसको ना मेरी 50% प्रॉपर्टी चाहिए। और वो डेली पिताजी पाँव दबाता है, सिर पे मालिश करता है, पिताजी को कपड़े ला के देता है, पिताजी को सब मालूम है। क्या जानता है? अरे ये इसलिए, ये सेवा, ये मेरी सेवा नहीं कर रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है ना पीछे, उसकी सेवा कर रहा है ना। लेकिन एक संतान कैसी है? पिताजी आपके जो आदेश है वो मेरे सर माथा,
वही मैं, आपने जो बोल दिया वही मुझे करना है। किंतु परंतु, नॉट इफ एंड बट। नॉट इफ एंड बट, अर्जुन जी भगवान के कौन थे? आज्ञाकारी शिष्यों में थे, भक्तों में थे, शिष्य भी थे, भक्त भी थे। कैसे मालूम पड़ेगा आज्ञाकारी? क्योंकि अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को तीर मारा, तो वो आज्ञा पालन ही कर रहे थे, है ना? लेकिन बीच में उन्होंने थोड़ी सी चीटिंग भी करी थी। बाण बहुत हल्के हल्के मार रहे थे, वो गिर जाते थे। मारा और गिर गया, तो भगवान समझ गए, अच्छा चीटिंग कर रहे हो मुझसे। हम्म? लेकिन वो क्या कर रहे थे? उन्होंने रो करके, आंखों से आंसू बह रहे थे अर्जुन के, और रो करके भगवान की आज्ञा का पालन किया। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमें गुरु की आज्ञा का पालन भी भगवान की आज्ञा के पालन के सामने नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? हमने तो कुछ और सुना था कि गुरु के वचन ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, नहीं। ध्यान देना प्रभु जी, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं है, भगवान की आज्ञा का पालन है। किसकी आज्ञा का? इस संसार को गुरु नहीं चला रहे हैं। कौन चला रहा है संसार को? परम पिता परमेश्वर। हम्म। तो ये परमपिता परमेश्वर कौन है? इन हम शास्त्रीय माध्यम से जानेंगे। जिन्होंने कहा है अपने अपने आप कि ये संसार मैंने बनाया, वही परमपिता परमेश्वर है। अब प्रिंस साधु ने तो नहीं कहा कि मैंने संसार बनाया है। हाँ प्रिंस साधु, हाँ अब बोल दे तो बात अलग है कि मैंने संसार बनाया है। हम्म। वो बात अलग है, फिर प्रदुप साधु कहीं मैंने ही बनाया है, अब दोनों में लड़ाई होगी, है ना? एक बोलेगा कि सूर्य नहीं निकलेगा, एक बोलेगा सूर्य निकलेगा, तो एक ही भगवान होगा ना। लेकिन भगवान के लीला और नाम अलग अलग हैं, लीला और नाम। तो आज हम क्या समझे? हमें भगवान से कोई भी डिमांड नहीं होनी है कि हमें भगवत धाम जाना है, नहीं नहीं जाना जी, हम यहीं खुश हैं। हमें धन संपत्ति चाहिए, नहीं चाहिए, हम ऐसे ही ठीक है, हैं? अब कोई बोलेगा कि हमें बुद्धि चाहिए, बोलो बुद्धि भी नहीं चाहिए। अब हम ऑनलाइन शिक्षा ले पा रहे हैं इतनी दूर दूर से, कोई कोई गुजरात से है, कोई झारखंड से है, हम अलग अलग क्षेत्रों से हैं आप। तो हम क्या, हमें भगवान के परम प्रिय होना है जी प्रभु जी। बहुत अच्छा। तो प्रिंस साधु जी ने लिखा है कि हमें भगवान का परम प्रिय होना है, अल्टीमेट बिलव्ड, है ना? तो हमें क्या है? कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था वो पा लिया, जो खोना था वो खो लिया, जो सीखना था वो सीख लिया, है ना? तो हमें क्या करना है भगवान का। अब हमारा, हमसे कोई पूछेगा 15 डेज के बाद में कि हमारा परम लक्ष्य क्या है जीवन का, तो क्या बोलना है? परम प्रिय। ठीक है। इसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? प्रिय तरह या प्रिय कृतमः। तो मैं अब इस पर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। एक एक बिंदी का भी असर होता है, चिंता चिता, कहीं भीड़ ना लग जाए घर पे, एक गलती होते ही, है ना? फिर वही पिताजी चांटा मारेंगे, क्या कर रहा है अभी तो ये। तो यहाँ पर देखना, अब आगे बढ़ते हैं। तो लक्ष्य क्या है हमारा? प्रिय तरह या प्रिय कृतमः। मंदिर गुरुकुल गौशाला। ये मंदिर गुरुकुल गौशाला क्या है, समझेंगे? ये हमारा ऑनलाइन गुरुकुल चल रहा है। ये क्या है? मेरा ऑनलाइन गुरुकुल। ये मॉडर्न जमाने का गुरुकुल है ना? अब तो गुरुकुल वैसे तो नहीं है ना जो पूरा पहले हुआ करते थे, लेकिन भगवान ने बताया है कि विज्ञान बल का प्रयोग करना चाहिए। किस, कौन से बल का? विज्ञान बल का प्रयोग करना है। तो अब हमने ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से हम भारत के प्रत्येक राज्य में एंटर कर चुके हैं। लेकिन जो ये ज्ञान यज्ञ है, ये सत्संग है जो हम ऑनलाइन बता रहे हैं, ये बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए अभी ज्यादा कंफर्ट है समझने के लिए, है ना? बुद्धिमान कितने होने, कितना बुद्धिमान होना चाहिए? जितना चाह होगी उतनी माया हमें और ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि हम तो बुद्धिमान नहीं है, हम तो मूर्ख हैं, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। बुद्धिमान इतनी ही चाहिए कि आप 1 घंटा डेली नियम नियम से दे सकें, बस इतनी बुद्धि चाहिए, ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए। आप अपना जूम खोले, एक कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाए, कोई भी कागज पर्चा मिल जाए, और 1 घंटा मन लगा करके इस समय अन्य कोई काम ना करे। हम्म? अन्य कोई काम ना करे। तो क्या करना है? प्रॉपर नोट, इतनी बुद्धि चाहिए, ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए। हम कोई आपसे साइंस मैथ नहीं पढ़वाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं दे रहे हैं कि आप इंग्लिश पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, गणित पढ़ो, कुछ नहीं पढ़वाना है। बस जूम खोल के बैठना है और ध्यान हमारी बातों पर देना। हम तो कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं जी, बहुत सरल करके, है ना? तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रिय तरह। तो गुरुकुल,
मंदिर, गुरुकुल, गौशाला। यहां पर देखेंगे सीक्वेंस। सबसे पहले नाम आया है मंदिर का। पहले नाम क्या है? मंदिर, टेम्पल। गुरुकुल एंड गौशाला। गुरुकुल सेंटर में क्यों रखा है? आज गुरुकुल नहीं है, इसलिए मंदिर सूने सूने हैं। मंदिरों में भीड़ नहीं है। मंदिरों में जुआरी आ जाते हैं। मंदिरों में शादियां होती हैं। मंदिरों में आवारागर्दी भी होती है अनेकों मंदिरों में। मंदिरों में जाले लगे रहते हैं, गंदगी रहती है ना? तो मंदिरों में भक्ति नहीं है। मंदिर सुबह 2-3 घंटे खुलेगा, शाम को 2-3 घंटे खुलता है, और दोपहर में, रात्रि में मंदिर बंद रहता है। होता है। बताया मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ सही है। हम्म? प्रदीप एंड प्रिंस, आप बताएं। जी सही बोल रहे। और प्रिंस साधु जी, आप बताएं। मंदिरों का जो हाल है क्या है? सुबह 2-3 घंटे खुल गया, दोपहर दो नहीं, रात्रि में 2-3 घंटे खुल गया, और फिर बाकी मंदिर लगभग बंद सा रहता है। जबकि मंदिर में क्या होना चाहिए? तो भक्तों की भीड़ होनी चाहिए थी। करोड़ों रुपए के मंदिर हैं, खाली पड़े रहते हैं। उनको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है मंदिरों को। क्या बनाया है? टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, जो कि गलत है। मंदिर टूरिस्ट प्लेस नहीं है, मंदिर भक्तों का प्लेस है ना? मंदिर क्या है? भक्तों का प्लेस है। तो गुरुकुल ना होने के कारण से मंदिर खाली हो गए। गुरुकुल ना होने के कारण से गौशालाएं भी हमारी खाली हैं। गौशालाओं में गौ सेवा करने वाले व्यक्ति पैसे पर लाने पड़ते हैं, पैसा देना पड़ता है उनको, कर्मचारियों को। कोई सेवक नहीं आता है। कभी कभी कोई अष्टमी नवमी कुछ होती है, कोई त्योहार होता है, तो गैया को घास खिलाने के लिए आ जाते हैं लोग। कुछ लोग मासिक रूप से 100-500 रुपए दे देते हैं। सेवा कोई नहीं करता, पैसा भी दे देंगे लेकिन सेवा नहीं करेगा कोई। इसलिए गौशालाओं की स्थिति अच्छी नहीं है ना? क्यों? क्योंकि सेंटर से जो पावर है वो हट गई। सेंटर की पावर क्या? गुरुकुल। तो इसलिए हमने क्या लिखा? मंदिर, गुरुकुल, गौशाला, ये हमारे होने चाहिए। अब आगे देखते हैं। परमेश्वर वचन में शाश्वत ज्ञान यज्ञ। जब तक हम परमेश्वर वचन नहीं सुनेंगे, हमने क्या माना है? साधु संतों, ऋषि मुनि, आचार्यों के वचनों को ही अल्टीमेट मान लिया। हमारे आचार्य ने ये कहा है। प्रभु जी, आचार्य की बात मत बताओ, भगवान की बात बताओ। हमारे गुरु जी ने ये कहा है। गुरु संसार नहीं चलाएंगे। सूर्य चंद्रमा यदि गुरु चला रहे होते हैं तो इस देश में 150 गुरु तो सच्चे होंगे ना? तो फिर तो 150 गुरु बोल देंगे। 150 गुरु क्या बोलेंगे? आज सूर्य देवता नहीं निकलेंगे, आज सूर्य देवता निकलेंगे। गुरु केवल भगवान के वचनों को कॉपी पेस्ट करता है। क्या करता है गुरु? भगवान के वचनों को कॉपी पेस्ट। अपनी अकल नहीं लगाएगा गुरु। अपनी अकल लगाएगा तो फिर एक नया एक नया चीज बन जाएगी, कुछ ना कुछ नया बन जाए। जैसे नया धर्म बन गया, नया पंथ बन गया, नया संप्रदाय बन गया, नया कोई चीज निकल के आ जाएगी। फिर तो हर कोई नया नया बन जाएगा। फिर अरविंद साधु भी एक नया बना देंगे, प्रदीप साधु भी कुछ नया बना देंगे, और प्रिंस साधु भी कुछ नया बना देंगे, है ना? फिर तो नया बंदर है। और देश में क्या हो रहा है? ये तो हो रहा है। और फिर तीनों लड़ेंगे। प्रदीप साधु बोलेंगे नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही सत्य है। तो हम बोलेंगे सबूत दिखाओ। सबूत तो है नहीं। तो प्रदीप साधु क्या बोलेंगे? हमारे गुरु जी ने ऐसा कहा। और फिर अरविंद साधु भी बोलेंगे मैं ही सत्य बोल रहा हूँ। तो हम बोलेंगे सबूत दिखाओ। तो क्या बोलेंगे अरविंद साधु? मेरे आचार्य ने ऐसा कहा है। प्रिंस साधु से बोलेंगे हाँ भाई तुम बताओ। बोले नहीं, मैं ही सत्य बोल रहा हूँ, प्रदीप और अरविंद तो झूठ बोलते हैं, मेरा ही परम प्रमाणिक ज्ञान है। हम बोले सबूत दिखाओ। नहीं नहीं, हमारे गुरुजनों ने कहा है। प्रभु जी, संसार गुरुजन नहीं चलाते हैं। ये गुरु गुरु की लड़ाई खत्म करो, परमेश्वर पर आ जाओ। सीधा रास्ता पकड़ना है। किसका? परमेश्वर का। किसी स्कूल में जब आप पढ़ते हो, तो जो पुस्तक पढ़ाता है टीचर, वो टीचर अपनी इच्छा से पुस्तक पढ़ाता है, या वहाँ का जो यूपी बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, जो भी बोर्ड होता है, झारखंड बोर्ड होता है, उस बोर्ड के द्वारा से वो सिलेबस मान्यता प्राप्त होता है। तो क्या होता है? मान्यता प्राप्त पुस्तकें ही पढ़ाई जाती हैं। टीचर अपने मन से नहीं पढ़ाएगा। और जिन पुस्तकों को मान्यता प्राप्त किया जाता है, उन पुस्तकों का लिखित में आप कहीं भी देख सकते हो।
कहीं पर भी चेक कर लीजिएगा कि हाँ ये झारखंड बोर्ड है और यहाँ पर झारखंड सरकार ने ये वाली किताबें लगाई हैं, ये राजस्थान बोर्ड है यहाँ पर ये वाली किताब लगाई है। लेकिन जो संस्थाएं बनी हैं उनके पास में बोर्ड अपनी अपनी जो नई नई किताबें लगा दी हैं, इनका प्रमाण क्या है ना। तो यहाँ पर हम आपको कोई भी मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा, केवल भगवान की बात बताई जाएंगी। तो उसे बोलते हैं हम परमेश्वर वचन। क्या बोलते हैं? परमेश्वर वचन। शाश्वत ज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसको नीचे समझेंगे। पहले हम देखते हैं ये प्रिय तरह प्रियतम शब्द कहाँ से आया। ये वही शब्द है जो यहाँ लिखा हुआ, प्रिय तरह। लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रिय तरह। और वह यह प्रिय कृतम, दोनों में से एक शब्द आप बोल सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। तो भगवत गीता लेसन नंबर 18 वर्ष नंबर 69 है। लेसन नंबर 18 वर्ष नंबर 69 में क्या लिखा है देखें। न च तस्मान मनुष्येषु कचिन में प्रिय कृतम लिखा है। प्रिय कृतम, ये कहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में? ये लिखा हुआ है प्रिय कृतम। फिर क्या है? भविता न चामे तस्मादन्य प्रियतरो भूहि। प्रिय तरह कहाँ लिख रहा है? प्रिय तरह। तो इसका अर्थ देखते हैं क्या है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला। प्रिय प्रिय करता हूं मतलब प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के वचन है। जो परमपिता परमेश्वर है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय, ये प्रिय तरह का अर्थ है, कोई नहीं। दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 69 में क्या बताया जा रहा है? प्रिय तरह और प्रिय कृतमा शब्द। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये शब्द हमने अपनी ओर से नहीं उत्पन्न किया है ना। भगवान श्री कृष्ण के वचनों में है। किसके वचनों में है? भगवान श्री कृष्ण के वचनों में है। स्पष्ट हो गया? अब आगे और भी प्रमाण देखते हैं, और कहाँ कहाँ लिखा हुआ इसको देखते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? उपमन्यु वचन 14/11 यहाँ पर देखते हैं। प्रिय तरत्वम, प्रिय तरत्वम। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? एक शब्द ये आ गया। अब यहाँ भी देखते हैं इसी तरह से प्रिय तरह, ये कहाँ से लिया गया है? श्री भगवान शिव वचन, यह है महाभारत दान धर्म पर्व 18वें अध्याय का 31वां श्लोक। ऐसे समय एक आ रहा है प्रिय कृतम। क्या है? प्रिय कृतम आ गया। अब नीचे आते हैं, शाश्वत शब्द कहाँ से आया। जैसे हम लोग शाश्वत के नाम से कार्य करते हैं, कोई पूछेगा कि हम कहाँ से हैं, बोले शाश्वत से। तो शाश्वत शब्द कहाँ से आया है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 20, यहाँ पर आया शाश्वतो अयम पुराणो। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20, शाश्वतो अयम। आप देख सकते हैं शाश्वतो अयम आ रहा है। गीता के 11वें अध्याय का श्लोक 18 क्या बताते हैं? शाश्वत धर्म गोप्ता। ये भी आ गया एक, है ना। इनको मैं निकाल देता हूं। यह शिव सहस्त्र नाम स्त्रोत, भगवान शिव का एक नाम क्या है? शाश्वत। आप देख सकते हैं। यह विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत, यहाँ पर भी भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? शाश्वत। ये भी आ गया। ये भगवत गीता 14वें अध्याय का श्लोक 27, शाश्वत से च धर्म से। ये भी आ गया। तो हम देखते हैं कि शाश्वत शब्द कहाँ से आया, ये हमने देखा। तो ये शास्त्र के अनुसार ही बताया जा रहा है, शास्त्र से अलग कुछ नहीं बताया जा रहा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये जानेंगे कि भगवान के परम प्रिय हम कैसे बन सकते हैं। तो अभी 7:30 होने जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रदीप साधु जी, आपको कितने परसेंट समझ में आई आज की क्लास? आप मुझे चैटिंग बॉक्स में लिख देना कि इतने परसेंट समझ में आई। चैटिंग बॉक्स है ना नीचे, इसमें लिख देंगे, ये जो चैटिंग बॉक्स है।
और प्रिंस साधु जी, आप भी हमें लिख देंगे कि आज की जो क्लास आपने सुनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने परसेंट आप हमें देना चाहते हैं। और अरविंद साधु मॉर्निंग की क्लास में आते हैं, वैसे इस समय भी आ गए हैं। तो आप भी चाहो तो हमें ये बता सकते हैं कि हम आप कितने प्रिंस साधु सर जितना अटेम्प्ट किया 100%। वेरी गुड। अच्छा हाँ, बीच में से कुछ थोड़ा देरी से थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे 100%। मैं और का प्रदीप नहीं, साधु वैसे जी, ही आप भी मुझे बता हैं। वैसे ही आप श्रेष्ठ परम है। हम हमको जो आपकी बात पहुंचाई हमारा हृदय तक, तो आपको हम डिग्री दे रहे हैं कि परम प्रिय है आप। हम्म। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे बहुत अच्छा, तो आपको भाव लगा। तो अब हम कल मिलेंगे 6:30 पर, ठीक है? 6:30 to 7:30। ठीक। और एक निवेदन और करूंगा कि इसको गोपनीय रखना, ओनली 15 डेज, है ना, वरना कोहिनूर हीरा कोई और ही छीन के ले जाएगा। ठीक है? बिल्कुल गोपनीय, शेयर भी मत कर देना किसी से भी। ठीक है? तो ठीक। एक बार सब मेरे साथ ओम बोलेंगे। ओ नमस्ते प्रदीप साधु, नमस्ते अरविंद साधु जी, नमस्ते प्रिंस साधु। ये नमस्ते। क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिल सकती हैं, मिल जाएंगे। मैं यूट्यूब पर इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है? नमस्ते। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते।